कि अरे ये तो इतना भजन करती हैं, फिर इनको ये दुख क्यों हो रहा है? वो तो बाबा बहुत भजन करते थे, उनको लकवा क्यों मार गया? भक्ति का फल लकवा ना मारना नहीं है, समझ लेना। वो शरीर का फल है और शरीर का पाप और पुण्य है। जो आपने कोई पाप किया होगा उसका फल मिल गया कि आपको लकवा मार गया। भक्ति का तो यही फल है कि वे भक्ति करते 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 बेहतर भक्ति को प्राप्त हो गए। ये वाक्य ही गलत है कि इतना भजन करता है फिर ये बीमार क्यों रहता है। कोई मतलब नहीं है इस बात का, इस बात का कोई मतलब नहीं है। वो खूब भक्ति करे, उसके शरीर के जो भोग है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हाँ बोले फिर कोई फायदा नहीं है? है बहुत फायदा, बहुत फायदा है। भक्ति करने से उसको ये फिलॉसफी समझ आ जाती है कि ये जो भी मैं भोग भोग रहा हूं मेरे शरीर का भोग है, भोग जाएगा, शरीर भोग रहा है, मैं थोड़ी भोग रहा हूं। तो भक्ति करता हुआ जो भक्त है वो कभी दुख में विचलित नहीं देखेंगे आप। अनेक बार अनेक संतों से हम मिले, खूब कष्ट है, खूब दुख है, बाबा कैसे हो? लाला ठीक हो? अरे आपके तो पैर में बड़ा कर है, वो पैर को हो, मोह तो कोई कष्ट ना, ये तो शरीर का भोग है लाला, भोग नहीं पड़ेगा। भजन चल रहा है और वो एक अच्छे संत गिने जाते। क्यों गिने जाते भैया? कोड़ हो रहा है फिर भी संत गिने जा रहे नहीं, ये पैरेलल है बिल्कुल। सिक्के के दो पहलू हैं, एक पहलू में शारीरिक कष्ट हो रहा है और एक पहलू में वो भजन के पथ पर आगे चढ़ता चला जा रहा है। अपितु भगवत प्राप्ति और मोक्ष भी तभी प्राप्त होगा जब उसके पाप और पुण्य शून्य हो जाए। एक भी पाप यदि रहेगा तो शरीर नहीं छूटेगा इस जन्म के जो प्रारब्ध हैं, और एक भी पुण्य यदि रहा तो शरीर नहीं छूटेगा। जैसे ही शून्य हुआ शरीर गया, और जैसे ही संपूर्ण प्रारब्ध क्रियमाण संचित हर प्रकार के पाप और अपराध शून्य होंगे तभी वह मुक्त होकर भगवत भक्ति में जाएगा। मुक्ति भी नहीं होगी, मुक्ति बहुत तुच्छ सी वस्तु है। मुक्ति भी नहीं होगी जब तक एक भी पाप रहेगा, एक भी अपराध रहेगा। इनसे इसीलिए जो संत होते हैं उन्हें भगवत चरणारविंद की प्रेम सहित सेवा में जाना होता है, तो अपने पाप पुण्यों से मुक्त होके जाते हैं। जाते जाते ठाकुर उनके सारे पाप भुगवा देता है, सारे पुण्य भुगवा देता है। पाप और पुण्य कैसे भुगते हैं? खूब पाप है मेरे, मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ हूं 10 साल से, मैं बिल्कुल अकिंचन साधु हूं, मेरे पास 5 रुपए भी नहीं है, ये तो मेरा पाप का फल हो गया। लेकिन मैं भजन में लगा हुआ हूं और मेरा पुण्य क्या है? मेरी तो कोई चेष्टा नहीं है। आप जैसे लोग अच्छे अच्छे डॉक्टरों को ला के मुझे दिखा रहे हैं और उस डॉक्टर की फीस या तो ये मैया दे रही है, दवाई के पैसे ये मैया दे रही है, भोजन फल्ला के ये मैया दे रही है, ये पुण्य का फल हो गया कि नहीं? जिस बाबा जी के पास 5 रुपया नहीं है उसको दिल्ली से डॉक्टर देखने आ रहा है। शायद मेरी भी औकात नहीं कि दिल्ली से डॉक्टर को बुला पाऊं दिखाने के लिए, जबकि मेरे पास 10-5 हजार रुपए हैं। ये है पुण्य। पाप भोग रहा है शरीर की रोग के कारण और पुण्य भोग रहा है दिल्ली का डॉक्टर देखने आ रहा है, तो उसका पुण्य भी क्षीण होगा। पुण्य यदि रहेगा तो भी उसको भगवत कुंज में, भगवत गृह में प्रवेश नहीं है, मुक्ति तो है ही नहीं। इसीलिए संत लोग अपने किए, हाँ एक तो वो दुख से दुखी नहीं होते। भक्ति करने वाला दुख से कभी दुखी नहीं होगा। यदि दुख से वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, परेशान, अरे मेरे कोई भगवान दुख क्यों देता, सब लोग मौज से ढूंढ रहे, मेरे ऊपर ही रोग आ रहा है, ऐसा शब्द कभी नहीं बोलेगा भक्ति करने वाला। और धैर्य में रहेगा, वो जानता है अच्छा है, अच्छा है। शंकराचार्य जी ने वो अपने रामकृष्ण देव जी को गले का कैंसर हो गया। वो अपनी माँ में काली, अपनी जो उनकी पत्नी थी उनमें माँ का भाव रखते थे और काली से साक्षात बात करते थे जैसे मैं और आप कर रहे हैं। तो उनके किन्हीं शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप भैया से बात करते हो,
गले का कैंसर है, बोल नहीं पा रहे, आज तो फिर भी कैंसर का इलाज है, उस समय कैंसर का इलाज नहीं था। माँ से कहो ना, बोले नहीं, माँ से कहूंगा, माँ 1 मिनट में इसको शांत कर देगी, लेकिन इसको भोगने के लिए फिर एक और जन्म मुझे लेना पड़ेगा, इसलिए मुझे भोगने दो। और तुम्हें कष्ट हो रहा है, मुझे कोई कष्ट नहीं। मेरा इस रोग के कारण निरंतर माँ के चरणों में ही ध्यान लगा हुआ, वो रोता नहीं है। ये भक्ति करने का फायदा है। दूसरा भक्ति करने का ये फायदा है कि बड़े से बड़े कष्ट को ठाकुर अपनी दया करके, क्योंकि उनको जल्दी होती है कि ये बंदा मेरे पास आ रहा है, भाई आओ जल्दी आओ यार, हटाओ यार, फटाफट करो, जल्दी से आओ, तो वो बड़े से बड़े कष्ट को, शूली को कांटा कर दे। गाय का खुर बताते हैं आप। हाँ, गोखुर की तरह से, जैसे कोई नदी होती है, उसको पार करना बहुत कठिन होता है, तो भजन करने वाले के लिए वो जो नदी है गाय के खुर के समान हो जाती है। जैसे गाय के खुर ने मिट्टी में दबाया खुर और उसमें पानी भर गया, और उसको जैसे हम लांघ जाते हैं अप्रयास, वैसे ही वो अपने सब दुख संसार को लांघ जाता है। ये भजन करने का